अक्सर लड़ाई झगड़े से आपस में एक दूसरे का ही नुकसान होता है। इसलिए हमें आपस में प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस पोस्ट में इसी सोच पर आधारित कहानी चालाक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी बताने जा रहे हैं। एक बार की बात है, दो बिल्लियां भोजन की तलाश में भटक रही थीं। तभी उन्हें एक घर में एक रोटी मिली, जिसे लेकर दोनों घर के बाहर आ गईं। फिर दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगीं। एक बिल्ली कहती है कि रोटी मैंने पाई है तो इसे मैं पूरा खाऊंगी। तो दूसरी बिल्ली बोलती है, उसने जिस घर में रोटी मिली है उस घर को उसने पहले बताया है, उसकी रोटी है, इसलिए वह पूरी रोटी खाएगी। फिर दोनों लड़ते लड़ते एक पेड़ के पास पहुंच गईं, जिस पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह उन दोनों बिल्लियों के झगड़े को देख रहा था। उसे उस झगड़े का पूरा माजरा समझ आ गया था और फिर वह बंदर पेड़ से नीचे उतरकर उन दोनों बिल्लियों के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों बिल्लियों ने अपने हक की बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले रोटी पाई है, इसलिए उस पर उनका पूरे पर हक है। इसलिए हम आपस में लड़ रहे हैं कि रोटी पर पूरा हक किसका है। तो बिल्लियों की यह बात सुनकर बंदर बोला कि बस इतनी सी बात है, लाओ रोटी मुझे दे दो, मैं तुम दोनों का अभी फैसला कर देता हूँ कि उस रोटी पर किसका कितना हक होना चाहिए। फिर दोनों बिल्लियों ने रोटी को बंदर को दे दिया और फिर बंदर ने रोटी मिलते हुए उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसमें एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था और दूसरा टुकड़ा थोड़ा छोटा था। इस पर बंदर बोला, कोई बात नहीं, अभी मैं इसे बराबर कर देता हूँ। फिर उसने बड़े वाली रोटी के टुकड़े से कुछ हिस्सा मुंह में खा लिया, जिससे अब बड़ा वाला हिस्सा छोटा हो गया। फिर उसने फिर वही दोहराते हुए बड़े हिस्से की रोटी को मुंह से खा गया। इस तरह अंत में रोटी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, जिसे देखकर बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह फिर बोली कि बंदर भाई, आप न्याय करना रहने दो, हम आपस में इसे मिलजुल कर बांट कर खा लेंगे। तो फिर बंदर ने रोटी के आखिरी टुकड़े को मुंह में डालते हुए बोला कि यह तो मेरे न्याय करने की फीस है, इसलिए मैं इसे अपनी फीस समझकर खा लेता हूँ। इस तरह रोटी का टुकड़ा अब पूरी तरह बंदर खा चुका था, जिसे देखकर बिल्लियां बेचारी एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। और इस तरह उन दोनों को आपस में लड़ने का पछतावा भी हो रहा था, जिसका भुगतान वे रोटी का टुकड़ा खोकर कर चुकी थीं। इस तरह उन दोनों बिल्लियों को अपनी की हुई लड़ाई का फल मिल चुका था। तो इस कहानी चालाक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और आपस में मिलकर रहना चाहिए। नहीं तो आपस में लड़ने से कोई तीसरा उन दोनों के बीच में फायदा उठा सकता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को भी शेयर जरूर करें।